नर हो या मादा, बोलो राधा राधा। दोस्तों, आज मैं आपको भ्रमण कराने के लिए आया हूँ मुंगेर से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित पीर पहाड़ पे। जी हाँ, ये पीर पहाड़ इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक पीर बाबा रहा करते थे बहुत ही पुराने ज़माने से, नवाब मीर कासिम के ज़माने से या उनसे पहले भी बोले तो। क्योंकि जब यहाँ पे अपने शाहजहाँ के पुत्र जब यहाँ आए थे सूजा शाह महाराज, तब भी पीर बाबा का मकान यानी कि निवास स्थान यहाँ पे था। इस पहाड़ी पे सूर्यास्त और सूर्योदय का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता है, जो कि आप देख पाएंगे। यहाँ से पूरा मुंगेर का व्यू दिखता है और पूरा गंगा नदी का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखता है। इस पे ये जो आप अभी घर देख रहे हैं, ये कभी निवास स्थान हुआ करता था हमारे पीर बाबा का, जो यहाँ पर रहा करते थे। वैसे उनका नाम क्या था ये कभी इतिहास में या मीर कासिम के हिस्ट्री में कभी दिखता नहीं है। अब इनका मकान तो बहुत जर्जर हो चुका है। वैसे दीवारें की मजबूती मैंने देखी, बहुत ही अच्छा मजबूत है, पर मकान वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। इस पर कुछ अफरादी तक कुछ लिख देते हैं। और ये जो अष्टकोणीय गुंबद देख रहे हैं, ये पीर बाबा के मरने के बाद बनाया गया था उन्हीं के लिए। यहाँ पे लगभग हमेशा गेट इनका लॉक रहता है। ये अष्टकोणीय गुंबद है। लोग कहते हैं कि पीर बाबा का मेन रूप से जो है स्थान वहीं पे है। और साइड में ये कुछ कब्रें मिलेंगे आपको। तो ये कब्रें मेन रूप से किनकी है ये इस पे लिखा हुआ नहीं है। सिर्फ ये आप अष्टकोणीय गुंबद देख रहे हैं, इनके ऊपर आपको कुछ लिखा हुआ दिखेगा। और ये सामने जो आप महल देख रहे हैं, ये भी मीर कासिम ने बनवाया था। लोग मीर कासिम का महल बोलते हैं इसको, पर ये मीर कासिम का महल नहीं है। उन्होंने अपने अर्मेनियाई सेनापति गुरगीन खान के लिए बनवाया था। और ये कब्रें के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ हो, कुछ लिखते, या यहाँ के कोई जो गवर्नमेंट हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा ये प्रॉपर किनका है, वो हिस्ट्री में से खंगाल के देख के जानकारी निकाल के इस पे लिखें। या कोई जो हिस्ट्री के जानकार हैं तो वो इस पे एक कोई तख्ती टाइप से वगैरह कुछ चिपकाएं, ताकि यहाँ आने वाले दर्शकों को पता चल सके कि यह एक किनका कब्र है। क्योंकि इससे लोग आते हैं, देखते हैं, पर मायूस हो जाते हैं। उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, और कुछ किन्हीं को बताना भी चाहें तो नहीं बता पाते हैं। हाँ, ये जो कब्र है जैसा कि ये तो इस पे लिखा हुआ है, तो आने वाले दर्शकों को ये पता चलता है कि ये हज़रत पीर हसन शाह लोहानी जी का कब्र है। और ये काफ़ी अच्छी स्थिति में है। पहाड़ी पे होने के बावजूद, इतने दूर होने के बावजूद, यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। चादर वगैरह सब बिल्कुल नए अच्छा इस पर चढ़ाया हुआ रहता है। इनकी देखभाल मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखा जाता है। और यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म का आस्था है। यहाँ पे हमने देखा है सभी भाईचारे के हिसाब से यहाँ आते हैं। और मेरे सामने में भी कुछ लोग यहाँ पे पूजा वगैरह किए थे, अगरबत्ती जलाए थे, जो कि हिंदू थे ऑफिशियली। और ये लोग भी जो ग्रामीण जो हैं, और ये कुछ घूमने वाले जो दर्शक यहाँ पे आते रहते हैं, तो ये लोग भी वहाँ पे माथा टेकते हैं, कुछ चढ़ाते हैं। ये अब सीढ़ी से हम नीचे उतर रहे हैं। अब हम जाएंगे मीर कासिम का महल में। जो मीर कासिम का महल है, उसी के जस्ट बगल में एक गुफ़ा है, जो कहा जाता है कि जो मुंगेर के किला में जो गुफ़ा है वो नीचे से यही निकलता था, गंगा नदी के नीचे से। यहाँ पे हमारा कुछ आइसक्रीम का, कुछ खाने पीने का ठेला लगा हुआ रहेगा, वो देखेंगे आप। ये हमारे मीर कासिम का महल का मेन गेट है। दोस्तों, अब इस गेट के बिल्कुल सामने आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़। ये देखिए, ये गुफ़ा करीब 30 फीट नीचे, अभी भी 30 फीट की गहराई है। सारा मतलब मिट्टी भरने के बाद, तब से 200-300 साल से जो बाढ़ें आई है उसमें कितना मिट्टी आता है और भर जाता है, फिर भी ये भी 30 फीट नीचे है। और कहा जाता है कि यही गुफ़ा जो मुंगेर का किला में जो मीर कासिम का गुप्त सुरंग है वो यहाँ आता है, या ये सुरंग मीर कासिम के किले में जाता था उस टाइम।
तो यहाँ से गुरगीन खान अगर कोई आता था तो आपराधिक तत्व या फिर कोई हमला करने वाला, तो गुरगीन खान जो यहाँ के सिपाही थे जिनका ये लिए महल बनाया गया है इस पहाड़ी पे, तो वो डायरेक्ट कुछ अपने राजा को भेज देते थे मैसेज, और राजा उस दरवाजे से यहाँ आ जाते थे सुरक्षित किले से, या वहाँ पे अच्छा से शिफ्ट हो जाते थे। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा सुरंग उस टाइम का, बिल्कुल पहाड़ी को काट के। कितने मतलब सेफ्टी से मीर कासिम ने मतलब अपना माइंड से अपना सुरक्षा के लिए कितना बेहतरीन चीज़ बना रखा था उस टाइम। ये 30 फीट नीचे गहरा है, यहाँ पे बिल्कुल जाने पे अलाउड नहीं है, वैसे बिल्कुल जंगल है, और आपको कभी लगेगा कि कुछ पत्थर गिर जाएं या कहीं से गुफा धंस जाए, तो बहुत ही डर का माहौल है यहाँ पे। बिल्कुल मैंने अब पूरा ये पहाड़ को अच्छा से हाथ लगा के देखा, खोद के मतलब कि खोदा तो क्या खोद तो नहीं सकते, लेकिन खोदा हुआ जो स्थान है वहाँ पे बिल्कुल मैंने थोड़ा एक पत्थर उत्थर मार के देखा, तो बिल्कुल सख्त पत्थर है यहाँ का, लाल पत्थर है और बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने आप लोगों के लिए हिम्मत करके मैं अंदर गया और यहाँ पे ऊपर देखा, तो करीब 30 से 40 फीट अभी भी ये गुफा है, और यहाँ से के बाद ये गुफा पैक हो गया है। अब कुछ लोग मिट्टियाँ व कचरे वगैरह छुप फेंक देते हैं इसमें, तो अगर देखा जाए तो हमारा हिस्टोरिकल चीज़ है, ये ऐतिहासिक चीज़ है, तो इसको देख रेख यहाँ की सरकार को अच्छी तरीके से करना चाहिए। और ऊपर देखते हैं जैसे कि आप कि गुफा का जो कोई भी बैरियर नहीं लगा है, अगर ऊपर से अगर कोई आदमी या कोई जानवर इसमें एकाएक गिर सकता है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ के जो हैं लोकल लोग या फिर यहाँ की जो सरकारें हैं जिनके अंडर में ये आते हैं ये क्षेत्र, तो वो उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए सुरक्षा की दृष्टि से, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी घटना हो सकती है। और ये साइड में एक और मज़ारे हैं, कब्र है, तो ये किनका है ये प्रॉपर रूप से इस पे कहीं भी नहीं लिखा गया है। अब मैं जब गया था देखने के लिए मुंगेर का किला में, मीर कासिम के बेटा बेटी का जो कब्र है वहाँ पे भी उनके कब्र पे नाम नहीं लिखा हुआ है। तो उस काल के जो हैं मीर कासिम के जितने भी कब्रें हैं, शायद गुमनामी के वजह से या फिर उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण से शायद उस पर कोई भी नाम अंकित नहीं है। कुछ यहाँ लोग हमारे दोस्त लोग हैं, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो मीर पीर पहाड़ी के नीचे में है एक इंजीनियरिंग का कॉलेज, वहाँ के स्टूडेंट ये लोग, और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार रहा। देख लीजिए, कभी ये पहाड़ी पे कभी आबाद हुआ करता था, कभी बिल्कुल यहाँ से सरकारें चला करती थी, बिहार नहीं उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश तक जी नवाब मीर कासिम का साम्राज्य कभी था। आप हिस्ट्री देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और ये महल जो जिसमें कभी मतलब शाहजहाँ के बेटे आए तो वो भी कुछ दिन रहे थे, और हमारा जो गीतांजलि लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो उनकी कुछ कृतियाँ जो है यहीं पे रह के वो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, है मानते हैं लोग कि गीतांजलि की कुछ प्रतियाँ यहाँ पे बैठ के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और आपको अभी पता है बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाने जा रहे हैं, उस समय के 300-400 साल पुराना राजा महाराजा जो हुआ करते थे जिस टाइम, तो वो उस टाइम भी वाशरूम हुआ करता था, ऐसा नहीं कि वाशरूम नहीं था। और ये देखिए, ये सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको भी दिखा जा रहा हूँ कि ये जो वाशरूम है उस टाइम का है, राजा महाराजा कैसा वाशरूम यूज करते थे, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, उस टाइम सीटें तो नहीं हुआ करती थी, बिल्कुल एक गोलाकार सा जो ये स्क्वायर टाइप में जो है होल हुआ करता था, बस जैसे अभी हमारे वाशरूम के सीट में होती है उस तरीके से। 2 हैं यहाँ पे, टोटल 4 हैं, 4 वाशरूम हैं। देखिए इसमें भी सेम वैसा ही है। इसको पुराने टाइम में राजा महाराजा के टाइम में वाशरूम नहीं घुसल घर कहा जाता था, उर्दू लैंग्वेज में शायद, क्यों हमारे यहाँ पे कुछ लोकल से हमने बात की तो उन्होंने बताया। अब ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। अगर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हिस्ट्री के टाइम में उस टाइम कैसा हुआ करता था वाशरूम, तो अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये 2-4 साल में इस लोग इन्हें तोड़ दे, इनको नष्ट कर दे, और ये खुद गिर सकता है। लेकिन अभी भी इनकी बनावट, आर्किटेक्ट
का जो स्टूडेंट हैं वो आएँ और देखें कि किस टाइप से उस टाइम की जो थी चूना पत्थर से जो दीवारें की मजबूती कितनी हद तक बेहतर है अभी तक, इतने टाइम होने के बावजूद भी। जो आप तो देख ही रहे हैं, ठीक। वाशरूम का क्या डिज़ाइन है वो देखेंगे, वो कुछ सीखेंगे। ये 2 वाशरूम है वहाँ पे, और दोनों वाशरूम अभी कुछ हद तक बेहतर तरीके में सुरक्षित है, जो कि आप देख पा रहे हैं और आगे देखेंगे। मेन जो महल में जो वाशरूम है, मैंने उनको भी दिखाने को कोशिश किया है आप लोगों को। अब ये देखिए कितना जर्जर हो चुका है, बिल्कुल ही चढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं, वो कब यहाँ से धंस जाए, गिर जाए, अब पता नहीं। लेकिन कुछ लोग चढ़ते हैं। देखिए कितनी दरारें आ गई है बिल्कुल बिल्डिंग में। अब हम लोग अंदर चलते हैं यहाँ से आगे। कभी यह साम्राज्य हुआ करता था, कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जो मेन पावर थे वो यहाँ पे बैठते थे। आज उनकी दशा देखिए, हाँ, वहाँ की आर्किटेक्ट देखिए। लेकिन ये चीज़ है कि अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे तो एक आएंगे तो एक शांति सुकून महसूस होगा यहाँ पे, क्योंकि ये मुंगेर के मुझे लगता है कि सबसे ऊंचे स्थान पे है, जहाँ से आपको मुंगेर का पूरा व्यू दिख जाएगा। जी, ये जो गांव पड़ता है ये शंकरपुर गांव है। इस गांव का नाम है, जो है मतलब सटा हुआ जो गांव है उसका नाम है शंकरपुर। अभी आप देखिए तो यहाँ का जो मैंने दिखाने की कोशिश किया आप लोगों का, कि मेरा मेन फोकस है कि आप लोगों को ये दिखाएं कि उस टाइम की क्या चीज़ होती थी, कैसी होती थी, क्या उसकी अभी क्या दशा है। तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप लोगों को कुछ ज़्यादा इंटरटेन करूं या फिर इस तरीके से टाइम पास करूं। मेरा कभी भी आप वीडियो देखेंगे तो मेरा यही बस, देखिए क्या लिख दिया है, जो XXX करना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करें। मतलब ये सब मतलब उचित नहीं है यहाँ पे लिखना, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे कभी कोई बच्चे आएंगे, माँ बाप के साथ आएंगे, अपने स्कूल के बच्चे आएंगे हिस्ट्री जानने के लिए। यहाँ भी देख रहे हैं वो XXX लिख देते हैं, बहुत से आपराधिक तत्व। लेकिन ये लोग हैं बहुत ही अच्छे लोग हैं जो अभी साथ में घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और बहुत ही स्वीट किस्म के हैं। ये देखिए यहाँ पे कभी उनका दरबार लगा करता होगा मेरे ख्याल से। ये सारा लॉक कर दिया गया है यहाँ के सारे दृश्य को। जी, कभी वो कहते हैं ना, जो देखे हैं आप लोग, राजा महाराजा में डांस करता है बीच में हॉल में नृत्यांगना, और साइड में बैठ के साइड में देखते हैं, तो वो सब यहीं पे हुआ करता था कभी। ये बिल्डिंग की छत कितनी जर्जर हो चुकी है देखेंगे आप। मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए उस टाइम अभी से मतलब 400 साल पुरानी लकड़ी है, अभी भी है। और अभी आप लोहे का दरवाज़ा लगाते हैं, स्टील का दरवाज़ा लगाते हैं, वो 50-100 साल में हिल जाता है, टूट जाता है। 100 साल तो बहुत हो गया, आप 15 साल में आप चेंज करवाने की सोचते हैं अगर आप घर में लगाते हैं तो। और ये अभी भी ये 400 साल 300 साल के करीब इसका हो गया है। अभी भी अगर अच्छा से रखा जाता तो, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं आप कि इस हिस्से में ये लकड़ी का दरवाज़ा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कहीं कहीं, तो वो अगर अच्छा से रखते तो वो अभी भी बेहतरीन तरीके से रहता है। ये देख रहे हैं साइड में लगा हुआ है लकड़ी। और ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये है मेन जो हमारे राजा का वॉशरूम हुआ करता था मेन। ये महल के अंदर है, वो तो महल के बाहर था। ये देखिए महल के अंदर, देख रहे हैं यहाँ इसमें सीट भी बना हुआ है। एक गौर से देखिए आप, उस टाइम की इंटीरियर डिज़ाइनर क्या था, क्या डिज़ाइन था, क्या आर्किटेक्ट था वहाँ पे। देख रहे हैं वॉशरूम का सीट, ये बिल्कुल है ना, मुझे लगता है ये बिल्कुल प्रॉपर वॉशरूम था राजा का। छोटा सा कमरा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर डर लग रहा था क्योंकि ऊपर से कहीं हो सकता है कहीं गिर ना जाए कुछ, ठीक है, टूट के गिर रही बिल्डिंग, तो इस कारण से इस पर कुछ साबुन वगैरह कुछ रखा जाता होगा उस टाइम से, या फिर पानी वगैरह रखा जाता होगा बाल्टी में, घड़ा में, जो भी हो। और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। ये देखिए सीट देख रहे हैं, प्रॉपर बिल्कुल सीट की तरह बनाया गया है। इसमें बनाया गया है, उसमें सीट नहीं था। जो बाहर वाला वॉशरूम आप देख रहे हैं उसमें सीट नहीं था, इसमें प्रॉपर सीट बना हुआ है। ये भी साइड से देख रहे हैं पूरा हवादार विंडो छोटा सा। ये भी कोई वैसा ही घुसलघर टाइप से वॉशरूम टाइप से था, ये भी राजा के लिए। बिल्कुल छोटा कमरा है और इससे बिल्कुल बाहर की जो गंगा नदी की जो हवा है बिल्कुल इससे ठंडी ठंडी आती है। और यहाँ से बिल्कुल आपका सामने जो है पीर बाबा का जो है घर वो दिखाई देता है। ये राजा का वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम मैंने आपको दिखाया।
ये देखिए अभी भी दरवाज़ा बिल्कुल है परफेक्ट तरीके से है ना। तो यहाँ पे आप लोग, जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का कि उस टाइम की हिस्ट्री दिखाऊँ। XXX रूम इसमें भी देखिए लिख रखा है, है ना। तो यहाँ पे जो भी है, अब जो चीज़ बचा है वो चीज़ को ढंग से रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है मुख्य रूप से जो हमारे जो नवाब मीर कासिम थे, उन्होंने अपने जनरल गुरगीन खान के लिए ये निजी आवास बनवाया था, ताकि यहाँ से वो पूरे शहर पे नज़र रख सके और कोई अगर शत्रु आए तो दूर से देखकर उनको इन्फॉर्म कर सके। और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर जो बनाया था, आप लोग देखिए ही मैं आपको दिखाया कि कैसा मस्त गुफा जो है सुरंग बनाए हैं। तो और वो जो कहते हैं कि मुंगेर के किला में जो निकल रहा है वो यहीं का सुरंग है, मुझे ऐसा लगता है। अब कहते हैं ना गुप्त सुरंग है, वो किसी को पता नहीं है, वो ये भी भर गया है, तो इस कारण से मैं प्रॉपर नहीं बता सकता, लेकिन ये सुरंग है जो जाता है तो एक नवाब के लिए किले में है, जो कि मुंगेर के किले में, तो दूसरा यहीं पे है। कहा जाता है कि मुंगेर के किले से जब नवाब आते थे छुप के, तो यहीं पे निकलते थे। या अंग्रेज़ों से जब हमला करता था तो वो उसी सुरंग के द्वारा ये यहाँ आ जाते थे, या फिर यहाँ से उनका जो है सैनिक लोग वगैरह उनको सुरक्षा के लिए वहाँ जाते थे। तो अब इनका महल तो बहुत ही जर्जर अवस्था में बिल्कुल हो चुका है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। तो यह पहाड़ी की अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवाओं के लिए जानी जाती है, और यहाँ से देखने वाले जो आपको मनोरम दृश्य दिखेंगे, आपको कभी आइएगा तो पूरा मुंगेर है वो दिखता है। यह जगह अधिकारियों का भी पसंदीदा स्थल रहा है। ब्रिटिश काल में इसका उपयोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर बेंसीटार्ट के 1762 के जो मुंगेर दौरे के कारण उनके यहाँ रहने के लिए भी उपयोग में किया गया था। बाद में मुंगेर के कलेक्टर्स का भी यह निवास स्थान रहा, और इसे पता है बेलबेडियर कहा जाने लगा। इस स्थान को बेलबेडियर कहा जाने लगा। ठीक, यहाँ से गंगा नदी का पूरा मुंगेर का दृश्य बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखता है। आप यहाँ आएंगे तो एक हिस्टोरिकल वाइब फील करेंगे आप जी, बहुत ही बेहतरीन आपको लगेगा कि हाँ हम कहीं आए हैं, किसी जगह पे आए हैं। बिल्कुल एकदम राजा महाराजा वाला फील होगा। देखिए पूरा है ना, पूरा आपको मुंगेर का दृश्य, अगर कोई दूर दूर से अगर भी कोई आए, उस टाइम तो पूरा प्लेन रहा करता होगा, आज से 400 साल पहले कोई जंगल वगैरह, तो यहाँ से पूरा मुंगेर का दृश्य दिखता है आपको, पूरा मुंगेर का। कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। पर ये देखिए बंदा गुंबज पे चढ़ के खड़ा है, ऊपर तक चढ़ जाता है लोग इसमें। बहुत ही बेहतरीन जगह है मुंगेर में। मुंगेर एक ऐतिहासिक शहर है शुरू से ही। शुरू से क्या बोलें कि यहाँ पे जो हमारे इतिहास जो है हमारा, कहाँ ये क्या लिख दिया है, समझ रहे हैं आप। ये महाभारत काल से मुंगेर का नाम हम अपने इतिहास के पन्नों में है। बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पे घूमने के लायक हिस्ट्री की, अगर कि आप स्टूडेंट है, जानकार हैं, हिस्ट्री चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ आए। ये है ना 4 बाथरूम, 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना। ये सबसे मेन मुझे बात इस महल में ये लगी कि यहाँ का वाशरूम अभी भी सुरक्षित है। और वाशरूम आप देख सकते हैं कि राजा महाराजा उस टाइम कैसा रहा करते थे। ऐसा हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो